हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। क्या है सम्राट अशोक का रहस्य यानी कि अगम कुएं का रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमय अगम कुआं। सम्राट अशोक के काल के इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह से महत्व है तथा साथ ही इससे जुड़ी है कुछ मान्यताएं और रहस्य जो कि इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं। जैसे कि आखिर क्यों नहीं सूखा आज तक इस कुएं का पानी? क्या इसमें दबा था सम्राट अशोक का खजाना? या फिर आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई? आइए जानते हैं इस सब के बारे में थोड़ा विस्तार से। कभी नहीं सूखता अगम कुआं। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल यानी कि 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों ना आ पड़े पर इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों ना आ जाए इस कुएं के जल स्तर में कोई खास वृद्धि नहीं होती। इस ऐतिहासिक कुएं का जल स्तर गर्मियों में अपने सामान्य जल स्तर से सिर्फ 1 to 1.5 फीट नीचे रहता है। वहीं बारिश के दिनों में भी जल स्तर सामान्य से केवल 1 to 1.5 फीट तक ऊपर आता है। इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने के अब तक अनेक प्रयास किए जा चुके हैं जिनसे पुरातत्व विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट है। चूँकि 105 फीट की गहराई उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा थी क्योंकि उस जमाने में मात्र 20 फुट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था। इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा। अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। इसमें था सम्राट अशोक का खजाना। इस कुएं का अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 और उसके बाद में छोटे छोटे कुएं हैं तथा ऐसी मान्यताएं हैं कि सबसे अंत में ये तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता है। इसे खजानागिरी भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था जहां से सुरंग के द्वारा यहां खजाना रखा जाता था। गंगा सागर से जुड़ा है कुआं। इस कुएं के बारे में एक अन्य मान्यता यह है कि यह इसलिए कभी नहीं सूखता क्योंकि यह कुआं गंगा सागर से जुड़ा है। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर में गिर गई थी जो कि बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित कुएं में ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी हुई है। अपने 99 भाइयों की लाशें डाली थी सम्राट अशोक ने इसमें। इस कुएं से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थी। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपने किताबों में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसी जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मरवाकर उनकी लाशें डलवाता था। धार्मिक महत्व भी है अगम कुएं का। अगम कुएं के बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला माता का मंदिर। ऐसी मान्यताएं हैं कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहाँ अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। लोगों द्वारा कुएं में चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए अब कुएं के चारों ओर जालियां भी लगा दी गई है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं के जल का प्रयोग करते हैं। कहा जाता है कि इस कुएं के जल से नहाने से संतान प्राप्ति की मनोकामना भी पूर्ण होती है। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इसी कुएं के जल का प्रयोग किया जाता है। लोग इस कुएं को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए मां गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। कुएं में लोग अपनी आस्था के अनुसार सोना, चांदी, पैसे आदि अर्पित किया करते हैं। ब्रिटिश खोजकर्ता ने खोजा था कुआं। इस कुएं की खोज साल 1902 से 1903 में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वार्डेन ने की थी। वार्डेन ने उल्लेख किया है कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब कभी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था।
ऐसा भी माना जाता है कि जब कोई स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल होता था तो इस कुएं में कुछ द्रव्य डाल देता था। ऐसा बताया जाता है कि जब अगम कुआं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वार्डेन पहुंचे थे तो वहां कई मूर्तियां मिली थीं